नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार आपके लिए रिकवर होता हुआ दिख रहा है पूरा। बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आ ही गया था, लेकिन इस समय निफ्टी और सेंसेक्स में भी कोई खास गिरावट नहीं रही है। किसी भी पल ये हरे निशान में आ सकते हैं। फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव, मात्र 20-22 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी देखने को मिल रही है, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% नीचे हो चुका है और मिड कैप इंडेक्स में करीब आधे % की गिरावट है। तो यहां पे प्रॉब्लम दिख रही है और बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि कल ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका का बाजार क्रैश हो गया एक बार फिर से। 2 दिन पहले जब अमेरिका क्रैश हुआ था फ्राइडे को, तो एआई स्टॉक्स में सेलिंग थी, चिप स्टॉक्स में सेलिंग थी। लेकिन कल जो क्रैश या गिरा है ना, उसमें सेलिंग नहीं थी, उसमें डर था। और अमेरिका की गवर्नमेंट खुद उस गिरावट का फायदा उठा रही है। अगर आपको पता चल जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी क्या बोलने वाले हैं, तो आप पैसा बना पाओगे? डेफिनेटली बना लोगे। उन्हें आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट तो बहुत नेगेटिव है। अच्छा, वो यही बोल दें कि मैं ईरान पे अटैक करने वाला हूं, तो आप पैसा बना लोगे? फिर तो ऑब्वियसली बना लोगे। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ही दोगे फिर तो, कि यार अटैक हो रहा है तो गिरेगा ही गिरेगा बाजार। तो अमेरिकन गवर्नमेंट खुद ट्रेड उठा रही है और वो भी बड़े बड़े ट्रेड ले रही है, पैसा छाप रही है। मतलब मोटा मोटी लेवल पे, सिंपल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करूं, कल अमेरिका में अगर आप नोटिस करो, डाउ 2% गिरा है भाई साहब। करीब 900 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी है हम सभी को, 950 पॉइंट इनफैक्ट। और नेस्डेक इंडेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट थी और ये भी ऑलमोस्ट 2% ही नीचे था। S&P 500 में 1.6% की गिरावट थी और रसल 2000 में 1% की। अब कल अमेरिका के बाजार में ऐसा क्या हुआ जो ये क्रैश हो गए, चलिए समझते हैं। शुरुआत थोड़ा पीछे से करता हूं, कल दिन से। कल दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले एक बयान आता है कि ईरान हैड टेकन टू लॉन्ग टू रीच अ पीस एग्रीमेंट एंड वुड नाउ पे द प्राइस। ईरान ने बहुत ज्यादा समय ले लिया है इस शांति प्रस्ताव के लिए और अब इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का कमेंट आता है कि नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी बातचीत डील को लेकर चल रही है। ये बड़ी बढ़िया बात थी, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या कमेंट आता है कि ईरान ने उनका अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया है, जिसके बाद यूएस ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल चीज है और इसका यूएस डेफिनेटली बदला लेगा। फिर जंग शुरू होती है और उसके बाद दोबारा शांति को लेकर बात होती है। लेकिन अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं क्या होता है, जहां पे वो नेगेटिव वर्ड शुरू कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा समय ले लिया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अब हम जो अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर, वो कल से भी ज्यादा खतरनाक होगा, भयानक होगा। ये सब बोलने के बाद रात में उन्होंने अटैक कर दिया। अब मैं एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले, he described Iran's military as severely weakened and threatened that the US would attack Iran very hard if a deal is not reached। तो पहले तो कह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री बहुत वीक पड़ चुकी है और अगर डील नहीं आई जल्दी तो अब वो बहुत भयानक हमला करेंगे। US launched another round of strike on Iran after Iran was blamed for the downing of a US Apache helicopter near the Strait of Hormuz। US forces carried out fresh strike on multiple Iranian targets। तो जैसे ही खबर आई कि ईरान ने उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हेलीकॉप्टर मार गिराया, उसके बाद उन्होंने एक लॉन्च करा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी जो सीक्रेट नवल ऑपरेशन भी एक चल रहा है, कि मिलिट्री जो है, मैं डिटेल बताता हूं। ट्रंप का कहना है कि यूएस मिलिट्री ने एक सीक्रेट नवल ऑपरेशन चलाया जिसमें ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सेफली निकालने में मदद की गई। इस ऑपरेशन की पब्लिक अनाउंसमेंट पहले नहीं की गई थी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि इससे 100 मिलियन प्लस बैरल ऑयल सेफली मार्केट तक पहुंचा जा सका है, यानी 100 मिलियन बैरल्स तक का ऑयल पहुंचाया गया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते, इवन $200 प्रति रेंज में भी पहुंच सकते थे। तो उनकी वजह से जो ऑयल का दाम है वो नीचे रहा है। उन्होंने ये ऑपरेशन निकाला था, चला रहे थे जो, बट उसकी अनाउंसमेंट नहीं करी थी, अब करी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आते हुए दिखी हैं, जिसके बाद बाजार थोड़ा नर्वस हुआ है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा नर्वस है, और आपने अमेरिका के हालात देखे भी।
आगे मैं आपको बताऊं तो यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटॉम ने 10 जून 5:15 शाम को ईरान की मिलिट्री पर टारगेट्स किए गए, जहां पे बंदर अब्बास, सिरिक, क्वेज्म आइलैंड और वेस्ट तेहरान के पास एक्सप्लोजन्स और एयर डिफेंस एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। ये सब होने के बाद ईरान की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, वो हमें नहीं भूलने चाहिए। ईरान ने जो कुछ कहा है वो बताता हूँ। ईरान ने पहली बात तो कही है कि इसका बदला लिया जाएगा, ठीक है जी, क्लियर कट बोला है उन्होंने कि इसका बदला लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो बोली है वो ये बोली है कि ईरान के टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड टू ऑल वेसल्स ट्रैफिक, तो पूरी तरीके से अब बंद करने की बात कर रहे हैं ये। तो दोस्तों चीज़ माहौल बिगड़ा है, ये क्लियर कट दिख रहा है हमें। अब रेटिलिएशन और हो सकता है, डील की खबर आएगी तो अब उस पर भरोसा बाजार और जल्दी से नहीं करेगा। इस बीच में अगर आप कच्चा तेल देखें तो वो शांत है, यही सबसे बड़ी बात है। $94.5 प्रति बैरल सुबह गया था, लेकिन अभी वापस $93.5 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।